हमने कभी इस जहाज की पूछ भी नहीं देखी थी, होता कैसा है। टोटली ज़िंदगी उल्ट गई पलट गई और बहुत मज़े हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप सबको डायमंड जाना चाहिए। डायमंड बनने के बाद कुछ मज़े ही और हैं। तो किसी ने सोचा है डायमंड जाने के लिए? एनीबॉडी गोइंग डायमंड हियर? कई लोगों ने जल्दी से हाथ नीचे कर लिया, उनको यकीन नहीं है अपने आप के ऊपर। कई लोगों के हाथ काफ़ी देर ऊपर है, कईयों ने तो ऐसे करके ऐसे कर लिया। एनीबॉडी गोइंग डायमंड? Anybody in the world, anyone among you can go diamond, provided you have to learn something which we have learned. You have to do some things which we have done, and you have to change yourself like us, that we change ourselves. Mentally, physically, psychologically, attitude, कई कुछ change होएगा इस बिजनेस में। Education का दूसरा नाम change है, and when we change, when we associate, और जब इसके हम एथिक्स एंड करैक्टर एंड स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं ब्रेटवर्ड वाइड के, और तो अपने आप डायमंड चलो जाएंगे। और मेरे को आई हैव नो डाउट अबाउट इट। इस बिज़नेस को हस्बैंड वाइफ मिलके करते हैं बिकॉज इट्स फैमिली बिजनेस। और आप सबको पता है घर की मालकन तो वाइफ होती है, बंदा तो पूरी दुनिया का मालिक होता है अपना घर छोड़कर। कल कुमार कह रहे हैं कि बंदा बाहर तो सारे काम करता है, पूरी दुनिया के काम करता है, घर में आता है तो डिसोरिएंट एंड क्ल्यूलेस हो जाता है घर में आकर, टोटली क्यूलेस। तो ऐसा ही कुछ है, बात करेंगे। और लेडीज़ का बहुत ट्रमेंडस रोल है इस बिजनेस में, वो एक लेडी ही बता सकती है। मैं तो इतना बता सकता हूँ कि वी ड्रीम टुगेदर, वी स्ट्रगल टुगेदर एंड वी एंजॉय ऑन द बीचेज ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर। मैं और मेरी वाइफ ने मिलके जो बिजनेस किया है, कंधे से कंधा मिलाकर। शी इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल लेडी। हम कॉलेज में पढ़ा करते थे, ये दूसरे कॉलेज में पढ़ा करती थी, मेरे को बहुत अच्छी लगी। और आज मेरे साथ ब्रिट स्टेज के ऊपर एज ए डायमंड खड़ी है, माई ब्यूटीफुल वाइफ रणधीर। सारें सत श्री अकाल जी। मेरा नाम रणधीर कौर मांगट है और बिजनेस तो जब देखा था तो जस्ट कह लो कि ना करते ही इस बिज़नेस को जस्ट किया था। बट आज क्या है कि थैंक्स गॉड हमारी प्लानिंग नो की थी और परमात्मा की प्लानिंग जस्ट की थी। हम सभी लोग लकी हैं जो जहाँ बैठे हैं कि भगवान ने हमें ये बिज़नेस दिया, हमें चुना इस बिज़नेस के लिए। अब हमारा रोल है कि हम इस बिज़नेस को कहाँ लेके जाते हैं। बहुत बढ़िया बिज़नेस है, बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल है, बहुत अच्छी वैल्यूज़ मिलती है सिस्टम से इस बिज़नेस के थ्रू। बट क्या हम लेना चाहते हैं, ये हमारे से पे डिपेंड करता है। इस बिज़नेस में हम आज लीडर लोग जहाँ बैठे हैं, इस बिज़नेस में अगर मोमेंटम लाना है तो हम लीडर्स लोग ही लेके आ सकते हैं। मोमेंटम हमारे से ही शुरू होता है। क्या हम एक्साइटेड हैं? अगर हम एक्साइटेड हैं तो ग्रुप एक्साइटेड रहता है। अगर लीडर थोड़ा सा ढीला सा है, कुछ कर नहीं रहा है, सिस्टम के साथ प्लग इन नहीं है, तो ग्रुप ऑटोमेटिकली ढीला हो जाता है। अगर हमने अपने बिजनेस को एक बड़ी ऊंचाई पे लेके जाना है तो हमें फायर्ड अप रहना पड़ेगा, हमें सिस्टम के साथ प्लग इन रहना पड़ेगा। जो हमारे 9 कोर स्टेप्स हैं, अगर हम करते हैं तो हम फायर्ड अप रहते हैं, क्योंकि उनमें एक स्टेप आता है STP, शो द प्लान एंड शो द प्रोडक्ट्स। अगर हम शो द प्लान करते हैं, लोग स्पॉन्सर होते हैं, तो हम एक्साइटेड रहते हैं। अगर हम प्रोडक्ट शेयर करते हैं तो हम एक्साइटेड रहते हैं। अगर हम कोई काम ही नहीं करते हैं, कभी CD नहीं सुनते हैं, कभी किसी को प्लान नहीं दिखाई है, किसी का नाम नहीं लिखा है, किसी का नाम नहीं काटा है, तो हम किस बात के लिए एक्साइटेड रहेंगे? हमेशा हमारा जो ड्रीम होता है उसको अपनी आंखों के आगे लेके
बिजनेस को बिल्ड करना चाहिए। ड्रीम हर का अपना अपना होता है। किसी का सुना सुना ड्रीम होगा तो अंदर से ड्राइव नहीं आएगी। अगर अंदर से काम करने की ड्राइव नहीं आएगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे, हमारे ग्रुप में मोमेंटम नहीं होगा। जब हम गिन चुन के काम करते हैं कि कोई बात नहीं, वीक में एक को प्लान दिखा देंगे, ओपन मीटिंग में बुला लेंगे, तो ऐसे मोमेंटम नहीं आता है। जब हम बल्क में काम करते हैं, बहुत से लोगों को फ़ोन किया ओपन के लिए, उसमें लॉ ऑफ एवरेज है कि कुछ ना कुछ लोग आएंगे। जो कुछ लोग आएंगे उनमें से कुछ लोग स्पॉन्सर हो जाएंगे, जिसके लिए हम फायर्ड अप हो जाएंगे। जब भी कोई नया आदमी इस बिज़नेस में आता है तो लीडर की होप होती है कि ये हमारा डायमंड जाएगा। हम उसके साथ काम करते हैं, अगर वो काम करना चाहता है तो वो आगे बढ़ेगा, अगर नहीं करना चाहता है तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। ऐसे ही ये बिज़नेस की बहुत बढ़िया जर्नी है, मज़ेदार जर्नी है। हमने जब ये बिज़नेस बिल्ड किया था मज़ा आता था, कभी थकावट नहीं होती थी, कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं आती थी। हम सोचते ही नहीं थे, हमारा फोकस ही नहीं था। लोग कहते हैं कि आपको चैलेंज नहीं आए, हम सोचते हैं पता नहीं आए थे कि नहीं आए थे। हमारा फोकस ही नहीं था चैलेंज पे, हमारा फोकस सक्सेस पे था कि एक दिन हम ब्रिट्स टाइप में बोलेंगे, एक दिन हम दुनिया की सैरें करेंगे, एक दिन हम बिजनेस क्लास ट्रैवल करेंगे। ये हमारे माइंड में घूमता रहता था और सक्सेस अपने आप अट्रैक्ट हुई थी। सक्सेस को अट्रैक्ट किया जाता है, जो जहाँ चलता है वही सक्सेस है। अगर सक्सेस चलती है तो सक्सेस आएगी, अगर चैलेंज चलते हैं तो वो हमें लेके बैठ जाते हैं। बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, मज़ेदार है। लास्ट में यही बोलूँगी, हस्बैंड वाइफ बोथ, अगर हम इस बिज़नेस को करते हैं तो बहुत से बढ़िया बढ़िया रिजॉर्ट हैं दुनिया के, बहुत बढ़िया बढ़िया होटल्स हैं आपके लिए, 7 स्टार 5 स्टार। आप और आपका ग्रुप वहाँ बैठ के एक दिन मीटिंग किया करोगे। थैंक यू वेरी मच, गो क्राउन। थैंक यू। हाँ जी, आर यू रेडी टू चेंज? चेंज करना पड़ेगा। भगवान ने कहते हैं हमें अपने रूप में डाला है। गॉड हैज पुट ऑल हिज पावर्स इन द ह्यूमन बीइंग। हमारे अंदर वो पूरी पावर्स हैं। विवेकानंद जी कहते हैं मेक योर मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील। डिस्कवर योर सेल्फ। वी हैव फॉरगॉटन आवर सेल्फ। हम भूल गए अपने आप को। वी आर बॉर्न टू विन, वी आर बॉर्न टू सक्सीड। बट हमारे बिलीफ ऐसे बन गए हैं, समय ने, स्कूल्स में, एनवायरनमेंट ने, सोशल सोसाइटी ने हमारे बिलीफ जो असल थे, जो हमारे अंदर एम्बेडेड सिस्टम भगवान ने डाल के भेजा था, उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया कि वी आर एवरेज, और हम एवरेज बन के रह गए। इट्स आवर बिलीफ्स जो बाहर निकलते हैं, जो रिफ्लेक्ट होते हैं हमारी लाइफ में। तो लोगों ने, कितने लोगों को, उसके पड़ोसियों ने या घर वालों ने, जहाँ उनके टीचरों ने बोला था कि ये बच्चे तू बड़ा होके मल्टा मिलियनेयर बना था, बोला किसी को? सब ने यही बोला तू एवरेज है, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, नहीं तो भूखा मरेगा। और क्या, हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं। जहाँ तो बाप दादे करोड़ा अरबापति होते तो कहते फैक्ट्री लगा ले, नहीं पढ़ पाया तो कोई बात नहीं, वो तो थे नहीं, वो तो मिस कर गए। एंड द सेकंड ऑप्शन वाज कोई बड़ी डिग्री ले लो, IAS बन जाओ, IIM IIT कर लो, कोई बड़ा सा कर लो, तो शायद कोई अच्छी नौकरी मिल गई। हम दोनों मिस कर गए, बहुत से लोग दोनों मिस कर गए, और हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमने सोचा कि लाइफ तो बस यही, अब तो एवरेज लाइफ है, शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, डेट्स ऑल। और जो काम खुद नहीं कर सके वो बच्चों को कराना, उनके हड्डों से निकालना है। अब बेचारों के अपने सुपने जो है वो वहाँ से निकालने हैं। मगर नथिंग इज लॉस्ट। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज अभी भी, आज अगर आप सिल्वर एंड अबव सब बैठे हो, अभी भी आप डिसीजन लेते हो कि हमने डायमंड जाना है, क्राउन जाना है, दुनिया भर की हर खुशी, हर मटेरियल थिंग यू कैन हैव, स्टिल देयर इज ए चांस, नथिंग इज लॉस्ट। मगर आपको अपने आप को रीडिस्कवर करना पड़ेगा। ब्रिट सिस्टम में ऐसी पावर है कि इसके अंदर आप पूरी तरह प्लग हो जाओगे तो यू विल रीडिस्कवर योरसेल्फ।
आपके नए बिलीफ बनेंगे, नई एनर्जी आएगी आपके अंदर और उससे मोमेंटम आएगा। मोमेंटम का मतलब होता है, हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि m इज इक्वल टू एम वी स्केयर, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी स्केयर। या सेम प्रिंसिपल जहां भी लगते हैं, सारे वही फार्मूले जहां लगते हैं, जहां मास आपकी डाउन लाइन, आपका नंबर कितना है, दैट्स योर मास। कितना LOS है आपका, दैट इज योर मास। कितने प्लान प्रेजेंटर हैं, दैट इज मास। कितने लोग SOP हैं, दैट्स योर मास। हाउ मेनी पीपल आर शोइंग द प्लान, दे आर ड्राइंग द सर्कल, दैट इज द वेलोसिटी। व्हाट द स्पीड, किस स्पीड से आप प्लान दिखा रहे हो, कितनी CD सुनते हो एक दिन में, वेलोसिटी। एंड वेलोसिटी का स्केयर है, जो आप काम करते हो वो स्केयर हो जाता है उसका, MV स्केयर, दैट इज मोमेंटम। हमने वही किया। हमने जब बिजनेस की थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी, शुरू में स्टार्ट किया तो नहीं पता था, क्योंकि अपलाइन अमेरिका में थी। हमारी अपलाइन हम तब मिली थी जब हम रूबी हो चुके थे, उससे पहले मिली नहीं। और जिस लड़के ने हमें स्पॉन्सर किया था वो भी हमें स्पॉन्सर करके चला गया, आज तक वापस नहीं आया। वी वर ऑल अलोन। शुरू में ब्रेट वर्ल्ड वाइड अभी एस्टेब्लिश हो रहा था, मगर हमारे अंदर एक वो थी, क्या कहते हैं इसको, एक हंगर थी हमारे अंदर, एक क्रेविंग थी फॉर सक्सेस। क्योंकि हम गांव से उठकर चंडीगढ़ आए इसलिए थे, चेजिंग आवर ड्रीम। मैं तो सोच रहा था शायद बच्चे पढ़ाने के लिए आए हैं, नो, गॉड वाज हैविंग ए प्लान फॉर मी। गॉड इज हैविंग ए प्लान फॉर एवरीबॉडी, बट ही वाज हैविंग ए प्लान फॉर मी। मेरे को लगता था मैं तो बच्चों को लेकर जा रहा है, मगर वहां एक वैकेंसी थी डायमंड की चंडीगढ़ में। आई वाज द फर्स्ट डायमंड फ्रॉम चंडीगढ़। चंडीगढ़ में मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे से ज्यादा इन्फ्लुएंसर लोग हैं, मेरे से ज्यादा पैसे वाले थे, मेरे से ज्यादा वो उनके पास रिलेशनशिप स्किल्स थी। मैं तो गांव में आया, ट्रैक्टर चलाता, भैंसे चराता, और डायमंड वो नहीं बने, डायमंड जीतपाल मांगट बना चंडीगढ़ में। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें हैं ये चाहिए नहीं डायमंड बनने के लिए। बहुत पैसा नहीं चाहिए, इन्फ्लुएंस लेवल बिल्कुल टोटली वो नहीं चाहिए, अगर नहीं भी है तो आ जाएगा। यू हैव टू चेंज, यू हैव टू डेवलप दीज स्किल्स। काम किया, काम बहुत किया, एंड ट्राई टू चेंज अवर सेल्फ, अपने आप को चेंज किया। लोगों के एसोसिएशन गए, संगत की रंगत आती है, थॉट्स चेंज होते हैं संगत से, एंड थॉट्स आर थिंग्स। आवर सबकॉन्शियस माइंड हैज ए power to translate an intangible impulse of thought into material equivalents. Subconscious mind has so much power. It can translate your thought into material equivalents. जहां आके पता चला सीक्रेट क्या है जिंदगी का, जहां आके समझ लगी ब्रिट सिस्टम में। सक्सेस कैसे मिलती है, जहां आके समझ लगी। जहां आके पता चला कि सक्सेस एंड हेल्थ, दीज आर द डिफॉल्ट्स जो भगवान ने बना के रखा है, दे आर दी डिफॉल्ट। बीमारी और इग्नोरेंस एंड गरीबी ये तो हमने एक्वायर कर रखी है गलत तरीके से, करतूतों से, गलत काम करके। वी आर सपोज टू रिमेन हेल्दी एंड वी आर सपोज टू बी रिच, वी आर बोर्न विनर्स। भगवान ने वो पूरा सेटअप एक कामयाबी का हमारे अंदर डाल के भेजा है, हमने उसको सुपर इम्पोज कर दिया छोटे मोटे सिस्टम से। ब्रिट सिस्टम का ये है कि इन्होंने हमें दोबारा फिर से वो जगा दिया, वो पहले वाला सिस्टम फिर से आ गया, फिर समझाने लगा, फिर नीचे से निकलने लगा वो। और जैसे जैसे वो भगवान का दिया हुआ जो सिस्टम है, जो सक्सेस प्रोफाइल है हमारे अंदर एम्बेडेड, जैसे जैसे वो दोबारा फिर से रिफ्लेक्ट होने लगती है, यू स्टार्ट चेंजिंग, और आपकी पेन चेंज होती है, आप डायमंड बन जाते हो। पर क्वेश्चन ये है कि डू यू रियली वांट टू गो डायमंड, और डू यू रियली वांट टू गो डायमंड? कि जैसे एक आदत है कि चलो जी बोल रहे होता है जैस, अगर मैं बोल दूंगा यू रियली डोंट वांट टू गो डायमंड, आपने फिर भी जैस बोल देना, क्योंकि जैस कहने की आदत है। तो आप सचमुच आपको ये पहले सोचना पड़ेगा कि डू यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल और नॉट, कि क्या अपलाइन के कहने पे आए हो। और यहाँ बहुत कुछ है। आपको सबसे पहले आपका जो वे ऑफ लाइफ है, आपका जैसे आप चलते हो, आपका बिहेवियर, आपकी वैल्यूज, आपके स्टैंडर्ड्स, एथिक्स, इंटेग्रिटी, करैक्टर, अकाउंटेबिलिटी, टीचेबिलिटी, सबमिशन, ह्यूमिलिटी, क्या हम सीख पा रहे हैं? ईगो को छोड़ना, ईगो से नीचे उतरना,
ह्यूमिलिटी लेना, थोथा चना बाजे गणा। जिसके पास कुछ नहीं होता ना, वो तो ऐसे कंधे फैला के तुरता है, और जैसे जैसे बंदे के अंदर सबस्टांस आता है, उसके अंदर मादा आता है, ही बिकम हम्बल एंड स्वीट। ये निशानी है। हम्बिलिटी एंड स्ट्रेंथ, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जैसे जैसे यू विल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, यू विल बिकम हम्बल एंड हम्बल एंड हम्बल एंड हम्बल एंड सिंपल। आपके अंदर जो एक फॉल्स सी एक ईगो है, एक फॉल्स जो हम कई बार दिखावा करते हैं, वो खत्म हो जाता है। ये बिजनेस अंदर से बाहर से बिल्कुल साफ कर देगा आपको। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया डिजाइन, एवोल्यूशन होके पहुंचा है हमारे पास, और पूरा गॉडली प्रिंसिपल के साथ, जो भगवान के बने हुए प्रिंसिपल हैं, जो ग्रंथों में हैं, बिल्कुल उनके पैरेलल चल रहा है ब्रिट सिस्टम। कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। जो काम आप अपने बच्चों से नहीं कर सकते, जो काम आप अपने बच्चों के साथ नहीं कर सकते, वो आप अपनी डाउनलाइन के साथ भी नहीं कर सकते। दैट आर द कार्डिनल रूल्स, दैट आर द कार्डिनल रूल्स। आप अपने बच्चों में कोई नेगेटिव पास नहीं करते, दैट इज द कार्डिनल रूल। आप कोई बच्चों को कहते हैं कि डायरेक्टली सीधा मत करना, मेरे से सलाह कर लेना बेटा, कार्डिनल रूल। एवरीथिंग पूरा सिस्टम के अंदर रूप है। सोशल वैल्यूज, हम लोगों के गुणों से प्यार करते हैं, लोगों के अवगुणों से प्यार नहीं करना। सारा कुछ, बहुत कुछ है बिजनेस में, बहुत कुछ सिखाया जाता है आपको, जहां तक कि ये सिखाया जाता है कि अगर बूट ब्लैक है तो बेल्ट ब्लैक होनी चाहिए, अगर बूट ब्राउन है तो बेल्ट ब्राउन होनी चाहिए। कहीं यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाते ये बातें किसी को। आप अपनी अपलाइन जैसे बोलेगी वैसे करना। तो ये इसका कोई मैच नहीं है इस सिस्टम का।